हमने देखा कि कल परसों एक मीडिया में देखे कि कारपोरेट 3 साल के बाद फिर उठ गए, बोले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को ये होना चाहिए कि उस कारपोरेटर को ऊपर कार्रवाई उन्होंने करना चाहिए मुत्तहिदा मास के जरिए। 40 सालों में कोई भी एक ईंट का काम आप बता दीजिए इन्होंने अपोजिशन वालों ने किया। तो इनका काम सिर्फ मालेगांव शहर को खड्डे में तब्दील करना है, काम को रुकाना है। इन्होंने वही काम किया। बिल्कुल आप राष्ट्रवादी के हो सकते हो, हम इस बात से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी के लेवल पे काम करना सीखिए, राष्ट्रवादी के लीडरों को अपना लीडर मानना सीखिए, फिर राष्ट्रवादी की आप बात कीजिए। आप लीडर मानते हो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, शेख आसिफ साहब, शेख रशीद साहब को लीडर मानते, आप जिस पार्टी गए, शरद पवार आपके लीडर नहीं गया, अजीत दादा आपके लीडर नहीं है क्या, भुजबल साहब आपके लीडर नहीं है, जयंत पाटिल साहब आपके लीडर नहीं है क्या। पहले आप पार्टी के अंदर यहाँ पर शामिल होइए, पहले पार्टी में शामिल होइए, पार्टी का काम कीजिए। आज ब्रिज का काम हमने अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात की थी, हमने भुजबल साहब को कहा अगर ब्रिज इलीगल है तो उसको तोड़ दीजिए। जैसा कि अखबारों के जरिए समझ में आ रहा था कि उसकी लंबाई कम कर दी गई, उसका पैसा खा गया, भ्रष्टाचार हुआ, जो भी बातें हमने अखबार के जरिए पढ़ा। तो हमने कमिश्नर को फोन कराया भुजबल साहब से कि आप उन्हें बताइए कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो ब्रिज का काम रोक के तोड़ा दीजिए उसको। भुजबल साहब और अजीत दादा के फोन के ऊपर ब्रिज का काम हुआ, और ये जो अतिक्रमण भी निकला है वो भी जो आवाम की जो शहरियान की तकलीफ थी, शहरियान मालेगांव की जो तकलीफ थी, आज उस शहरियान की तकलीफ को हम लोगों ने दूर करके उसका काम इंशाअल्लाह चालू भी हो रहा है और चालू होकर करेगा। हम ये नहीं देखते कि मालेगांव शहर में कौन सी पार्टी के लोगों ने काम लाया, विकास का काम किसने लाया। आज शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई भी बेजा इस्तेमाल, उसके नाम का बेजा इस्तेमाल इस तरीके से कर रहा है। पिछले वक्त में आपने देखा था जब एमपी के इलेक्शन थे, उस वक्त भी एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कारपोरेटर एमआईएम की उम्मीदवारी से उम्मीदवारी किया, और उसके बाद ऊपर से जयंत पाटिल साहब ने, जो महाराष्ट्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने उस कारपोरेटर को मुअत्तिल करने का बाकायदा आदेश जारी किया। लेकिन यहाँ पे उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब थे, जिन्होंने उनको मुअत्तिल नहीं किया। कुछ दिनों से फिर एक कारपोरेटर उठ के आ गए जिन्होंने एमआईएम के उम्मीदवार का काम किया। एमआईएम में बाकायदा एमआईएम के स्टेज से तकरीर की, पार्टी को बुरा भला कहा, शरद पवार साहब को बुरा भला कहा। वो अपने ओहदे के लिए, अपोजिशन लीडर बनने के लिए अपने आप को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर बताने लग गए। फिर आज 3 साल के बाद अभी हमने देखा कि कल परसों एक मीडिया में देखे कि कारपोरेट 3 साल के बाद फिर उठ गए, बोले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। और वो ये कह रहे थे, कोई प्रेस वाले साफी उनसे पूछ रहे थे कि आप 2 साल के बाद जब आपकी मेंबरी खत्म होगी आप किस पार्टी से लड़ोगे। तो उन्होंने कहा मैं उस वक्त सोचूंगा और बताऊंगा। अरे भाई, आज तो आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हो, आप लीडर मानते हो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, शेख आसिफ साहब, शेख रशीद साहब को लीडर मानते। आप जिस पार्टी गए, शरद पवार आपके लीडर नहीं है क्या, अजीत दादा आपके लीडर नहीं है क्या, भुजबल साहब आपके लीडर नहीं है क्या, जयंत पाटिल साहब आपके लीडर नहीं है क्या। और आपको अभी दिख रही है और आप जो बोलते मैं सीनियर हूँ, 4 टर्म से मैं चुन के आ रहा हूँ, तो आपको आज ही दिखी सड़क इतनी खराब होते हुए। तो हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बोलना यह है कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 15 साल से हम मेंबर हैं। इस तरीके का इस्तेमाल करने वालों को जो सिर्फ कुर्सी की लालच में आ गए, और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी की सदारत में भी थे, सदारत नहीं होने के बाद भी हमने पार्टी का झंडा संभाले हुए और आज तक संभाल रहे हैं। इसको बोलते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार का कार्यकर्ता। ये नहीं कि हमें अध्यक्षशिप मिलेगी तो ही हम पार्टी का काम करेंगे, या हमें कोई जिम्मेदारी देंगे तो ही हम पार्टी का काम करेंगे। हमारे अंदर वो जज्बा है वह नहीं। हम लोगों का काम कल भी करते थे, आज भी कर रहे, कल भी करते रहेंगे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो हमारे पवार साहब का जो एम है कि 80% समाजकारण, 20% राजकारण, हम उतनी नहीं भी हम चलते हैं मालेगांव शहर में। और मैं आपके जरिए उन लोगों तक पहुंचाना, ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप एमआईएम के अंदर शामिल हुए, आपके फोटो यानी व्हाट्सएप के ऊपर जाहिर हुआ है ना, पहले आप पार्टी के अंदर यहाँ पर शामिल होइए, पहले पार्टी में शामिल होइए, पार्टी का काम कीजिए, और पार्टी के दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं।
पार्टी के अंदर या पार्टी का ऑफिस है, पार्टी के लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो पार्टी, हमारी जो पार्टी है वो ऐसी वैसी पार्टी नहीं, कोई भी चला जाता, कोई भी कुछ भी बोल देता, तो इसका मतलब नहीं पार्टी आपकी बात सच मान ले। आज सत्ता के अंदर पार्टी है, सत्ता में पार्टी आने के बाद हर एक वो इंसान जाग रहा है कि हम राष्ट्रवादी का है। बिल्कुल आप राष्ट्रवादी के हो सकते हो, हम इस बात से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी के लेवल पे काम करना सीखिए, राष्ट्रवादी के लीडरों को अपना लीडर मानना सीखिए, फिर राष्ट्रवादी की आप बात कीजिए। ऐसा उन लोगों को मेरा आह्वान है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जैसा कि ब्रिज का काम आप लोगों ने देखा कि ब्रिज का, जिन लोगों ने ब्रिज के ताल्लुक से ब्रिज का काम रोक के रखा, आज वही ब्रिज का क्रेडिट लेने जा रहे। कुछ लोग कोर्ट में भी गए कि ब्रिज ना बने, लेकिन कोर्ट ने उनका केस रिजेक्ट भी कर दिया। आज ब्रिज का काम हमने अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात की थी, हमने भुजबल साहब को कहा अगर ब्रिज इलीगल है तो उसको तोड़ दीजिए, जैसा कि अखबारों के जरिए समझ में आ रहा था कि उसकी लंबाई कम कर दी गई, उसका पैसा खा गया, भ्रष्टाचार हुआ, जो भी बातें हमने अखबार के जरिए पढ़ा। तो हमने कमिश्नर को फोन कराया भुजबल साहब से कि आप उन्हें बताइए कि अगर भ्रष्टाचार हुआ तो ब्रिज का काम रोक के तोड़ा दीजिए उसको। भुजबल साहब और अजीत दादा के फोन के ऊपर ब्रिज का काम हुआ, और ये जो अतिक्रमण भी निकला है वो भी जो आवाम की, जो शहरियान की तकलीफ थी, शहरियान मालेगांव की जो तकलीफ थी, आज उस शहरियान की तकलीफ को हम लोगों ने दूर करके उसका काम इंशाअल्लाह चालू भी हो रहा है और चालू होकर करेगा। हम ये नहीं देखते कि मालेगांव शहर में कौन सी पार्टी के लोगों ने काम लाया, विकास का काम किसने लाया। हमको ये चाहिए कि हमारा शहर कैसे विकास की तरफ बढ़े। ये नहीं कि एक ईंट का काम, आज तक शहर में 30-40 सालों में किसी अपने इख्तलाफ पार्टियों ने एक ईंट का काम नहीं किया। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो शब्बीर सेठ का दौर रहा हो, चाहे वो हारून अंसारी साहब का दौर रहा हो, चाहे वो आयशा हकीम साहबा का दौर रहा हो, चाहे वो शेख रशीद का दौर रहा हो, चाहे वो शेख आसिफ का दौर रहा हो, चाहे वो हाजी इब्राहिम सेठ का दौर हो, इन्हीं दौर में शहर मालेगांव का काम हुआ। 40 सालों में कोई भी एक ईंट का काम आप बता दीजिए इन्होंने अपोजिशन वालों ने किया। तो इनका काम सिर्फ मालेगांव शहर को खड्डे में तब्दील करना है, काम को रुकाना है, इन्होंने वही काम किया। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर के अंदर तरक्की और तामीरी काम करेगी, और इसी के जरिए हम आप लोगों के जरिए ये बात शहरियान तक पहुंचाना चाहते हैं। हम पार्टी हाईकमान के साथ है, पार्टी हाईकमान जो हमारे को आदेश देगी, हम पार्टी के हाईकमान के आदेश के ऊपर हम लोग 15 साल से चले आ रहे। हम राष्ट्रवादी, हमारा सिंबल, हम कहीं भी जाएंगे तो हमको लोग राष्ट्रवादी बोलेंगे, कोई कांग्रेस एमआईएम का नहीं बोलेंगे हमारे को। तो ऐसे लोग जो पार्टी में आते हैं, जो एमआईएम का काम करते हैं, एमआईएम के स्टेज पे आते हैं, एमआईएम में शामिल हो जाते हैं, ऐसे लोग पार्टी में आते हैं, तो ठीक है, पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, भाजपा के लिए खुले हैं, सेना के लिए खुले हैं, हर एक उस नागरिक के लिए खुला है, वहाँ पे लोग जा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, और पवार साहब की पार्टी को खास तौर से, है ना, थोड़ा सा नीचे देखना पड़ता हमारे लोगों को भी मालेगांव शहर में, तो ऐसे लोगों के बारे में हमने पार्टी को लिखा है। अभी बहुत जल्द अभी पवार साहब से हमने टाइम लिया बकरीद बात का, इसी चर्चे के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हमारा सिंबल खत्म कर, ऐसे लोगों को पार्टी में ओहदे पे ना लिया जाए जो पार्टी के ओहदे ले करके और पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में फायदा लेने के लिए चले जाते हैं।